आज दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का जन्मदिन है। मुथैया मुरलीधरन टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 2008 में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी सौरव गांगुली की तबीयत ही बिगड़ गई। यहां तक कि उन्हें सचिन तेंदुलकर को फोन करके दवा मंगानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आज इस वीडियो में आपको यही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। 2008 के श्रीलंका दौरे की बात है। भारतीय टीम 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए वहां गई थी। अनिल कुंबले टीम के कप्तान हुआ करते थे। एक रोज कुछ पत्रकार अपना काम धाम खत्म करके होटल की लॉबी में गप्पे लड़ा रहे थे। अचानक सचिन तेंदुलकर दिखाई दिए। ये बात चौंकाने वाली थी क्योंकि उस वक्त रात के करीब 12 बजे का वक्त था। सचिन अमूमन इतनी रात को होटल से बाहर नहीं होते थे, लेकिन उस रोज वो कहीं बाहर से लौटे थे। सचिन ने देखा कि 4-5 पत्रकार खड़े हैं तो वो भी होटल की लॉबी में रुक गए। उन्होंने सबका हालचाल लिया, फिर उन्होंने अपने देर से आने की वजह भी बताई। सचिन कहने लगे, एक दोस्त के यहां डिनर पर गया था, तभी दादा का फोन आया कि उनके सर में बहुत दर्द है। रात काफी हो चुकी थी, दवा की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं, दवा खोजने में ही ज्यादा वक्त लग गया। हालांकि राहत की बात यह है कि दवा मिल गई। खैर, 2-4 मिनट की बातचीत के बाद सचिन चले गए। ये वो दौर था जब भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में फैब 4 की जोड़ी मैदान में उतरा करती थी। फैब 4 यानी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण। इन सभी खिलाड़ियों में अच्छी दोस्ती भी थी। इन सभी ने सौरव गांगुली की कप्तानी में खेला भी था। सौरव सबके लिए दादा थे। सचिन तो उन्हें कभी कभी दादी भी बुलाते थे। अब आपको बताते हैं कि सौरव गांगुली के सर दर्द की वजह क्या थी। दरअसल ये सौरव गांगुली के करियर का बहुत मुश्किल दौर था। ग्रेग चैपल के कोच बनाए जाने के बाद वो टीम से बाहर तक किए जा चुके थे। भला हो कि उस दौरान दिलीप वेंगसरकर चीफ सिलेक्टर हुआ करते थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए गांगुली को टीम में जगह दी थी। दक्षिण अफ्रीका के उस दौरे में सौरव गांगुली ने अच्छा प्रदर्शन करके टीम में अपनी जगह को पक्का किया था। लेकिन मुसीबत यह थी कि जैसे ही 1-2 टेस्ट मैच में वो नाकाम होते, उनकी पारियों का पोस्टमार्टम शुरू हो जाता। खैर, टेस्ट सीरीज शुरू हुई। कोलंबो में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने पहली पारी में 6 विकेट पर 600 रन का स्कोर बनाया और पारी घोषित की। इसमें मलिंदा वर्नपुरा, कप्तान महिला जयवर्धने, समरवीरा और तिलक रत्ने दिलशान के शतक शामिल थे। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 223 रन पर ऑल आउट हो गई। सौरव गांगुली पहली पारी में सिर्फ 23 रन बना पाए। उन्हें मुथैया मुरलीधरन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। फॉलो ऑन खेलने उतरी भारतीय टीम का दूसरी पारी में और बुरा हाल हुआ। पूरी की पूरी टीम सिर्फ 138 रन ही बना पाई। गांगुली ने सिर्फ 4 रन बनाए और एक बार फिर मुथैया मुरलीधरन का ही शिकार हुए। उस टेस्ट मैच में मुथैया मुरलीधरन ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए थे। यह वही टेस्ट मैच था जिससे श्रीलंका के एक और स्पिनर अजंता मेंडिस के टेस्ट करियर की शुरुआत हुई थी। भारत वो मैच एक पारी और 239 रनों के बड़े अंतर से हार गया। इसके बाद सीरीज का अगला टेस्ट मैच गॉल में था। पहले टेस्ट मैच में बड़ी हार के बाद अगला टेस्ट मैच भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। वीरेंद्र सहवाग ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक ठोका। गंभीर ने भी अर्धशतक लगाया, लेकिन बाकी 8 बल्लेबाज ऐसे थे जो दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाए और इसमें एक नाम था सौरव गांगुली का। इस बार तो दादा का खाता तक नहीं खुला। बस राहत की बात थी कि इस बार उन्हें मुथैया मुरलीधरन ने नहीं बल्कि चामुंडा बोस ने आउट किया था। वीरू और गौती की अच्छी बल्लेबाजी के बाद हरभजन सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने श्रीलंका के 6 बल्लेबाजों को आउट किया। भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में 292 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत की दूसरी पारी में भी शुरुआत अच्छी रही। सहवाग और गंभीर दोनों ने अर्धशतक लगाया। राहुल द्रविड़ ने 44 और सचिन तेंदुलकर ने 31 रनों की पारी खेली। अब अगर सौरव गांगुली यहां पर कुछ रन और जोड़ देते तो भारत की स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो 16 रन बनाकर फिर शिकार हो गए मुथैया मुरलीधरन का। यानी पिछली 4 पारियों में 3 बार मुथैया मुरलीधरन उन्हें अपना शिकार बना चुके थे। उस टेस्ट मैच में श्रीलंका को जीत के लिए 307 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया था। भज्जी और ईशांत शर्मा की अच्छी गेंदबाजी के दम पर भारत ने वो टेस्ट मैच 170 रन से जीत लिया। दादा की दिक्कत दूसरी थी। दादा को पता था कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन आलोचकों की नजर इसी बात पर होगी कि मुथैया मुरलीधरन उन्हें लगातार पवेलियन भेज रहे हैं, उन्हें लगातार आउट कर रहे हैं। चलिए वापस आते हैं सरदर्द पर। यह बात है सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के पहले की। 8 अगस्त 2008 को सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच कोलंबो में शुरू हुआ। भारतीय टीम
पहले बल्लेबाजी कर रही थी। सौरव गांगुली को इस बार अच्छी शुरुआत मिली, वो 25 रन पर पहुंच गए थे। इसी स्कोर पर उन्हें एक जीवनदान मिला, वो भी मुरलीधरन की ही गेंद थी, लेकिन वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। मुरलीधरन का खौफ ऐसा हो गया था कि मुरली ने अगली बार उन्हें फिर ऑफ ब्रेक गेंद फेंकी और दादा स्लिप में कैच दे बैठे। टेस्ट मैच आगे बढ़ा। पहली पारी में श्रीलंका की टीम को करीब 150 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। भारतीय टीम दबाव में थी। सौरव भी इसी दबाव में थे जब एक रोज उनका सरदर्द बढ़ गया। उन्होंने दवा के लिए सचिन को फोन किया। सचिन ने चिंता जताते हुए पूछा, आखिर हुआ क्या है? दादा मुस्कुराकर बोले, सिंस मुरली इज टर्निंग अ माइल्स, यानी सौरव का सरदर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि मुरलीधरन की गेंद काफी घूम रही थी। दरअसल सौरव चाहकर भी मुथैया मुरलीधरन की गेंदबाजी की काट नहीं खोज पा रहे थे। उन्होंने मुरली की गेंदबाजी का वीडियो देख लिया था, नेट्स में पसीना बहा लिया था, लेकिन मुरली गजबी गेंद घुमा रहे थे। हालांकि मुद्दे की बात यह है कि श्रीलंका की अपनी आखिरी पारी में भी सौरव गांगुली चाहकर कुछ नहीं कर पाए। एक बार फिर वो सस्ते में पवेलियन लौट गए। एक बार फिर उन्हें मुथैया मुरलीधरन ने ही आउट किया, यानी 3 टेस्ट मैच की 6 पारियों में 5 बार वो मुथैया मुरलीधरन का शिकार हुए। उस सीरीज के तीनों टेस्ट मैच को मिलाकर सौरव सिर्फ 96 रन जोड़ पाए थे। इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था 35 रन का। सौरव अपने पूरे टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा बार मुथैया मुरलीधरन का ही शिकार भी हुए थे। मुरलीधरन और सौरव गांगुली ने एक साथ 12 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 9 बार सौरव गांगुली को मुथैया मुरलीधरन ने आउट किया था। तो ये सौरव गांगुली के सरदर्द की कहानी थी और सरदर्द जुड़ा हुआ था मुरलीधरन की गेंदबाजी से। आपको ये वीडियो कैसे लगी? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें जरूर बताइए और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैच से इतर इस तरह की कहानियां भी आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।